बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेंटर का पेपर फिजिक्स का, जो कि हो चुका है। एपीएस स्कूल का है ये पेपर। आपसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि बहुत से बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जिन बच्चों का भी पेपर ये होना है फिजिक्स का, वो इससे बहुत ज्यादा पैटर्न को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो से अहम क्वेश्चंस को देख के इनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी सीख सकते हैं। इनको भी बच्चे प्रिपेयर कर लें, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी रिपीट हो जाए। लेकिन ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का ये मकसद हरगिज नहीं होता कि यही स्टैंड अप का पेपर आप लोगों का भी आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका जो पेपर होगा वो उसमें ऐसा पैटर्न यूज होगा, ठीक है, और आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, हर एक के कितने कितने मार्क्स होंगे, ये सारा कुछ आपसे डिस्कस किया जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इन क्वेश्चंस को भी आप याद कर लिया करें, प्रिपेयर कर लिया करें, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए, ठीक है। अब हम पेपर की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी, ये 33 मार्क्स का होगा। 11 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे। 33 टोटल इसके मार्क्स होंगे। सबसे पहले देखिए, आपको कहा जा रहा है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हाउ। और में आपको कहा जा रहा है 2 balls of masses 7 kg and 4 kg respectively are dropped freely from a tower. Which of these balls will reach ground first? Why is it so? यानी 2 बॉल्स हैं, ठीक है, उनके मैसेज डिफरेंट है, 7 kg और 4 kg हैं। उनको एक साथ जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है एक टॉवर से। तो वो कह रहे हैं बताएं इनमें से कौन सी बॉल जो है फर्स्ट पे ग्राउंड पहुंचेगी और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल टाइप जो पेपर है और इसमें जो आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लिखना है कि आंसर आपने कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन दीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आपने इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, ठीक है। और मैं आपको देखें, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की क्या लिमिटेशन है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन पावर ऑफ 10 एंड चूज प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग नंबर। और मैं आपको देखें, स्लिम थ्रोज अ टेनिस बॉल अपवर्ड इन एयर विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड सो दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक टू रीच देयर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है द मोशन ऑफ चिल्ड्रन enjoying a ride on a Ferris wheel is different from the Ferris wheel itself. How justify the statement? और में आपको कहा जा रहा है what kind of energy transformation take place when a body is dropped from a certain height. क्वेश्चन 5 में आपको कहा जा रहा है state what is meant by the center of mass and the center of gravity. और में है mention 3 applications of liquid barometer. फिर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कंस्ट्रक्ट अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। और में आपको कहा जा रहा है अ बॉय, एक लड़का जिसका वेट 100 न्यूटन है, जंप करता है ऊपर की तरफ एंड गेन्स, और जब वो जंप करते हैं तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी 250 आ जाती है, ठीक है। व्हाट हाइट डिड द बॉय रीच, तो आपने हाइट को बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, व्हाई अ wrench with a longer handle is preferred over the one with a shorter handle, ठीक है, when losing or tightening a bowler. अब और में आपको कहा जा रहा है blunt knife cannot cut meat easily, justify the statement. क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, कैलकुलेट द एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट करना है आपने एवरेज स्पीड को फॉर द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। और मैं आपको कहा व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट इफ अ मास ऑफ 3 kg इज हंग बाय अ स्प्रिंग विच डिस्प्लेस इट थ्रू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई द क्लाइंबर्स फेस ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम ऊपर जाते हैं तो क्लाइंबर्स को डिफिकल्टी क्यों आती है सांस लेने के अमल में, ठीक है। ये बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, और ब्रीफली एक्सप्लेन द डेसिपेटिव इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन इन केस ऑफ रबिंग हैंड्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये समझ आ गया होगा। अब 10 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द पावर नीडेड टू लिफ्ट अ मैस ऑफ 20 kg टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर इन 10 सेकेंड। और में कहा जा रहा है एक बॉल है जिसका मैस 0.5 kg है, उसको किक किया जाता है तो वो चेंज होती है उसकी वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स। कैलकुलेट इसमें आपने करना एवरेज फोर्स जो एक्सर्ट हुई है बॉल पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है डिफाइन एंड लिस्ट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और में आपको कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में आपको जो मार्क्स हैं वो आपके होंगे 20 और अटेम्प्ट आपने सारे क्वेश्चंस करने होंगे और आपको दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन के एक साइड पे दूसरी साइड पे भी क्वेश्चन होगा तो और होगा दरमियान में, दोनों में से एक आपने पार्ट करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें आपने डायग्राम के जरिए यूजिंग ड्रॉ, ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है डायग्राम के जरिए कि कैसे हम टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स को उसका रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। और मैं आपको कहा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड, यानी कार की स्पीड जो इंक्रीज होती है 0 से 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। या आपने पढ़ के इसको सॉल्व करना है। और मैं आपको कहा जा रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सर्फेस पे अर्थ की सर्फेस पे बॉडी का वेट जो है वो कितना है 78.4। ठीक है। और ऑब्जेक्ट का कहा गया है इसमें कैलकुलेट द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अगर उसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो आपने कैलकुलेट करना है अगर वो कौन सी सरफेस पे हो, मून सरफेस पर हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपको क्या कहा जा रहा है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रूव द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इट। और में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अ ब्लॉक ऑफ मैस 10.2 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बार। What force required to balance it at its center of the gravity by applying the force at the other end of the bar? और में आपने कौन सा करना होगा, या आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड लार्ज पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। इफ द 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन देन हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द लार्ज पिस्टन। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको बच्चों फार्मूलाज भी शो होंगे जो कि आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूलाज भी चाहिए, तो आसानी के लिए आपको मैं बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर के नीचे आपको फार्मूलाज गिवन होंगे। ठीक है। इसके अलावा बाकी भी आप तैयार कर लें क्योंकि हो सकता है कुछ और फार्मूलाज की जरूरत पड़ जाए, तो आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो ये बच्चों आप पेपर था क्लास 9 फिजिक्स का, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।